सर स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। देखिए आज हम लोग नवंबर सेकेंड वीक के टॉप 45 करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो रेगुलर रूप से जो करंट अफेयर हैं वो आपको मिलते रहते हैं स्टडी विज्ञान प्रकाश 2.0 पर। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर जो करंट अफेयर हैं वो आप देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत, देखो फ्रेंड्स ये जो योजना है ये है उत्तराखंड की, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ये हैं उत्तराखंड के सीएम, इनका नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। 4 नवंबर को इगास पर्व पर मुख्यमंत्री लखपति योजना की इन्होंने शुरुआत की है। इसका लक्ष्य ये है कि 1.25 यानी कि सवा लाख के आसपास जो महिलाएं हैं उनको लखपति बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए महिलाओं को ऋण, तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन की सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यूएस मीडिया कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन सा देश विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में टॉप पर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा भारत, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक भारत को चीन और वियतनाम से बहुत आगे सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों के रूप में स्थान दिया गया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग बिल्कुल टू दी पॉइंट ही चलेंगे क्योंकि डिटेल में जो करंट अफेयर है वो प्रतिदिन हम लोग पढ़ ही रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने 4 नवंबर 2022 को उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया है। तो इसका नेतृत्व कौन करेंगे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुशील भंडारी। अच्छा, सुशील भंडारी कौन है? तो सुशील भंडारी जो है ये अध्यक्ष हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आईआईटी कानपुर के, ठीक है, और आईआईटी परिषद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांसीसी सरकार ने सेवेलियर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये हैं अरुणा साई राम जी, जो कि कर्नाटक की रहने वाली हैं, गायक हैं, संगीतकार हैं, मानवतावादी वक्ता हैं। तो इनको फ्रांस सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में 5 साल के लिए किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक बन गए हैं यहाँ पर। तो तस्वीर किसकी है? जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर है केवी कामत की, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक लेसन, यानी कि स्कूल में एक पाठ की शुरुआत की है? तो ये काम किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। फातिमा शेख मियाँ उस्मान शेख की बहन थी और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की सहयोगी भी रही थी, और इन्होंने बहुत सारे दलित बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। नवंबर 2022 में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। तो श्याम शरण नेगी, इनका निधन हुआ है तो 106 वर्ष की अवस्था में हुआ है, और ये आज़ाद भारत के पहले वोटर थे। अभी हाल ही में भी इन्होंने वोट दिया था। इनका जन्म 1 जुलाई 1917 में हुआ था। तो ये रहने वाले थे हिमाचल प्रदेश के, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हैं और ये हैं सीएम, क्या नाम है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच नौसेना की पासक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसेना की जो पासक्स एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया था? तो बंगाल की खाड़ी में किया गया था, यानी कि बे ऑफ बंगाल में। और कब किया गया था? तो 2-3 नवंबर को किया गया था। भारत की ओर से नौसेना जहाज जलाश्व और कवरत्ती ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 21वीं एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 21वीं एशियाई स्क्वैश
टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है भारत की टीम ने? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है। और उप विजेता यहाँ पर कौन बना था? तो दोस्तों उप विजेता बना है कुवैत। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो साउथ कोरिया में इसका आयोजन हुआ था। महिलाओं का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो हांगकांग ने जीत लिया है, ये भी याद रखना। और भारतीय महिला टीम जो थी वो तीसरे स्थान पर रही थी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस, आपको पता ही है कि इसका आयोजन होगा कहाँ पर? तो 9 जनवरी 2023 को इसका आयोजन इंदौर में किया जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। और इसमें मुख्य अतिथि बनेंगे गुयाना के राष्ट्रपति। और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद इरफान अली। गुयाना की कैपिटल कहाँ पर है? जॉर्जटाउन है, एग्जाम में आ सकता है, तो ये भी याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य कर दिया है? स्कूली छात्रों के लिए 10 मिनट का योग अनिवार्य करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे ये कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। ठीक है। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खुला है? तो अमेरिका में खुला है। और अष्टांग योग नामक एक किताब आई है जिसको लिखा है डॉक्टर सोनू फोगाट ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बन गए दोस्तों मोहम्मद तैयब इकराम, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। मोहम्मद तैयब इकराम वर्तमान समय में एशियाई हॉकी महासंघ के सीईओ हैं, ये भी याद रखना। इनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 2 साल के लिए होगा। और ये किसका स्थान लेंगे? तो नरेंद्र बत्रा का स्थान लेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीत लिया है किसने? दोस्तों ऑप्शन बी सी सही है, मुंबई ने। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आप जानते ही हैं, यह घरेलू T20 क्रिकेट होता है और इसे सबसे ज़्यादा बार जीता है किसने? तमिलनाडु ने जीता है, ये भी याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी दोस्तों ये स्थापित होगी उज्जैन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता है किसने? प्रमोद भगत ने। तो ऑप्शन ए सही है। BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था टोक्यो में, यानी कि जापान में। और फीमेल सिंगल, महिला सिंगल में यह खिताब किसने जीता है? तो याद रखना कि मनीषा रामदास, ये नाम याद रखना, मनीषा रामदास ने जीता है। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। मेडल लिस्ट में अगर बात करें तो भारत का स्थान 5वां है। ठीक है। और टॉप पर कौन है? तो दोस्तों टॉप पर है इंडोनेशिया। BWF का हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। हाल ही में अक्टूबर महीने के लिए ICC मंथ ऑफ द प्लेयर कौन बना है? ICC मंथ ऑफ द प्लेयर वो भी अक्टूबर महीने के लिए बन गए हैं। कौन? तो विराट कोहली बने हैं। ठीक है, विराट कोहली। और महिला कैटेगरी में ये जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो पाकिस्तान की एक ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है निधा डार। निधा डार जो है ये फीमेल कैटेगरी में, मेल में विराट कोहली, ये अक्टूबर महीने के लिए ICC मंथ ऑफ द प्लेयर चुने गए हैं। अच्छा, ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। UAE में इसका हेडक्वार्टर है, ये सब आप जानते ही हैं। CEO हैं जियोफ एलार्डिस और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले हैं कहाँ के? देखो फ्रेंड्स, ये हैं न्यूजीलैंड के। फिर अगला क्वेश्चन आपका होगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 ये 5 लोगों को दिया गया है। इनके नाम क्या हैं? ये हैं अजीत डोभाल जी हैं, इसके अलावा प्रसून जोशी हैं, फिर विपिन रावत हैं, विपिन रावत हमारे फर्स्ट CDS, गिरीश चंद्र तिवारी हैं और वीरेंद्र डंगवाल हैं। ये 5 लोग हैं जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस
तो दोस्तों देखो, इसे प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। पहली बार मनाया गया था इसे 2014 में। ठीक है। अच्छा, कैंसर से जुड़े हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, जैसे कि एक होता है वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे ये होता है कब? ये होता है प्रतिवर्ष 4 फरवरी को। एक होता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, ये होता है 1 अगस्त को। एक और होता है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे, तो ये होता है प्रतिवर्ष 15 फरवरी को। तो सारे डेज याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे आपको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न होगा कि किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने देश भर में स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? जनजाति गौरव दिवस ये फ्रेंड्स मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती होती है। तो बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो दोस्तों ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि ऑप्शन बी सही है। रिलायंस जो है वो टॉप 100 में शामिल है, लेकिन इसकी जो रैंकिंग है वो 20 है, यानी कि काफ़ी अच्छी पोजीशन है। और टॉप पर दुनिया में कौन है? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, जी हाँ, वही साउथ कोरिया वाली जो कंपनी है सैमसंग, वो टॉप पर है। हाल ही में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये आपका अगला क्वेश्चन है। T20 इंटरनेशनल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। ठीक है। तो एक कैलेंडर ईयर में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाया है सूर्य कुमार यादव ने। हालांकि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव से पहले पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान थे, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाया था, और अब सूर्य कुमार यादव हैं। तो दोनों आपको याद रखना है। वर्ष 2021 के लिए कितनी नर्सों को राष्ट्र फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ये दिया गया है कुल 51 नर्सों को। ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। कहां पर होगा? तो गोवा में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राज्य सरकार गोवा के द्वारा मिलकर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधि आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये बन गए हैं ऋतुराज अवस्थी। ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अभी हाल ही में मिस्र में COP27 का आयोजन हुआ था, जिसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किया था हमारे पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ये याद रखना। अच्छा, COP27 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, याद रखना। देखो, COP27 का आयोजन हुआ था कहाँ पर? मिस्र में हुआ। और इसकी थीम क्या है? लोगों और ग्रह के लिए उद्धार, ये थीम है COP27 की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया गया था। कब मनाया गया था वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। ऑप्शन बी सही है। थीम है रोगी का समर्थन करने वाले रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स, ये थीम है। फिर अगला क्वेश्चन होगा आपका, अच्छा देखो, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे भी मनाया गया था। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर डे मनाया गया था। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया गया था। और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया गया था। हाल ही में किसे ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बन गए गोपाल विट्ठल। इनका संबंध एयरटेल से है। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट पर्यटन लगभग 2 साल तक बिल्कुल शून्य रहा है, तो अब पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो दोस्तों ये शुरू किया गया है ऑप्शन ए लंदन में। और कब से? तो दोस्तों ये भी याद रखना कि इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? 7 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया था टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इसकी एक थीम भी थी, यात्रा का भविष्य शुरू हुआ, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप कहाँ पर होंगे? तो FIH
पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन होगा भुवनेश्वर में, भारत में। 12वां जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन 24 नवंबर से कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। कब से? तो 24 नवंबर से, ये याद रखना आप। हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीत लिया है? एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता था किसने? आर प्रज्ञानानंद ने। महिला वर्ग में ये खिताब जीत लिया है पीवी नंदिता ने। ये है पीवी नंदिता। अब ये दोनों लोग जो है फिडे का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, फिडे आप जानते ही होंगे, फिडे वर्ल्ड कप मतलब शतरंज का वर्ल्ड कप होता है ये। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनेगा? अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि डबल डेकर बसें चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं। अब डबल डेकर यानी कि दो तरीके से, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ज़मीन पर चलेगा, एक पहला एक दूसरे, इस प्रकार से डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है नोएडा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है यातायात के क्षेत्र में। हाल ही में किस आईआईटी ने ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए किफ़ायती कंक्रीट तैयार किया है? ब्रिज इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए किफ़ायती कंक्रीट को तैयार किया गया है आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने G20 बैठक का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया है। तो G20 की थीम क्या है? देखो कई जगह पर आपको मिलेगी वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत इसकी जो थीम है वो है एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य। यही इसकी एग्जैक्ट थीम है, इसको आप लोग बिल्कुल रट लेना, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में अमेजन रिसर्च पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? अमेजन रिसर्च पुरस्कार, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर है प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर, ठीक है। अमेरिका की कंसास यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को मशीन लर्निंग सिस्टम के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित अमेजन रिसर्च अवार्ड से नवाजा गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। फोर्स के नवंबर अंक में प्रकाशित 20 एशियाई महिला उद्यमियों में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? तो इनकी संख्या कितनी दोस्तों? इनकी संख्या है 3, ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी सही है। और ये हैं सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापर और गजल अलग होनासा कंज्यूमर की सह संस्थापक। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। नवंबर 2022 में किसने आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में, मतलब यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं तो एक नाम आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल नहीं है, वो नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो ये नाम है विराट कोहली। बाकी अगर देखेंगे आप, शिव नारायण चंद्रपोल, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं और आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में 107वें खिलाड़ी हैं शामिल होने वाले। अब्दुल कादिर के बारे में बात करें तो ये 109वें खिलाड़ी हैं, हालांकि इनका 2009 में ही निधन हो चुका है। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इनको 108वां खिलाड़ी बताया गया है। तो शिव नारायण चंद्रपोल 107वें, चार्लोट एडवर्ड्स 108वें, अब्दुल कादिर 109वें खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया है। हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये राज्य बन गया है ऑप्शन ए केरल। नवंबर 2022 में मालाबार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मालाबार अभ्यास में 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इस बार मालाबार अभ्यास हुआ है कहां पर? जापान में हुआ है। तो ये रट लेना आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जा रहा है। फिर देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है, कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान ये दिया जाएगा किसको? आरफा खानम शेरवानी को, ठीक है, आरफा खानम शेरवानी को 2022 के लिए। और 2021 का जो अवार्ड होगा 2021 का, ये दिया जाएगा अजीत अंजुम को, ठीक है, इनका नाम क्या है? अजीत अंजुम। और ये जो पुरस्कार था ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, पहली बार इसे रवीश कुमार को दिया गया था, ये भी याद रखना। और इसमें क्या मिलता है? 1 लाख रुपए मिलते हैं और एक सर्टिफिकेट मिलता है। 2023 में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2023 में जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होगी
तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? भारत में होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। तो इंडिया जो है वो इसका आयोजन कर रहा है। मार्च अप्रैल 2023 में इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? तो नई दिल्ली में होगा। भारत इसके पहले 2006 में और 2018 में भी इसका आयोजन कर चुका है। तो 2022 में भारत तीसरी बार महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है। हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप पर है? तो फ्रेंड्स ये है आईआईटी बॉम्बे, जिसकी रैंक कितनी है? तो इसकी रैंक है 40। वहीं पर आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग है 46, ये भी याद रखना। और कुल 19 विश्वविद्यालय हैं भारत से जो कि टॉप 200 में शामिल हैं। ठीक है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी कौन सा स्टेट करेगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा मध्य प्रदेश, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेले जाएंगे कहाँ पर? यूपी में। तो यूथ गेम्स यूपी में और यूनिवर्सिटी गेम्स एमपी में होंगे 2023 में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाडा को हाल ही में बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। मधु काकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार मिला था। उनकी किताब का नाम है हम यहाँ थे। डॉक्टर माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। उनकी किताब का नाम है पचरंग चोला पहन सखीरी। बिहारी पुरस्कार 1991 से दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और यहाँ पर देखो मुझे जो है मधु काकरिया की रचनाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो कई बार मुझे मतलब इनकी जब रचनाएं मैं पढ़ता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ, बहुत अच्छा लिखती हैं। हाल ही में अरुणा मिलर किस देश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो अरुणा मिलर जो हैं ये अमेरिका में जो मैरीलैंड राज्य है उसकी उपराज्यपाल बनी है। तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन ए। हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा। और इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी हमारे कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो दोस्तों ये थे नवंबर दूसरे सप्ताह के टॉप 45 एमसीक्यूज। उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और देखो एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नीचे लिखना है। एग्जाम के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु के जो संस्थापक हैं कैंपे गौड़ा, उनकी मूर्ति का उद्घाटन किया है। तो इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है ये आपको बता देना है। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न अच्छा जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाया गया था तो उस समय भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया था कि ऊंचाई कितनी है। तो अब ये लगा है तो इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो आपको आंसर कर देना है। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तब प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। और देखो रेगुलर करंट अफेयर के लिए आप लोग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश 2.0 को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। जो इस वीडियो का पहला कमेंट होगा उसमें ही लिंक दिया गया है। ठीक है, उस पर क्लिक कर देना बस। थैंक यू सो मच।